जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब सृष्टि का अंत होता है तब आत्मा कहाँ जाती है? आज यही प्रश्न पक्षीराज गरुड़ के मन में उठ रहा था। आकाश में विचरण करते हुए गरुड़ सोच रहे थे, क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर कर्मों का लेखा कहीं और चलता है। गरुड़ जानते थे कि यह रहस्य साधारण नहीं है। ये वही रहस्य है जिसे जानने के लिए देवता भी मौन धारण कर लेते हैं। गरुड़ ने निश्चय किया, इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। गरुड़ वैकुंठ पहुंचे, जहां नीले वर्ण के श्री कृष्ण शांत भाव से विराजमान थे। गरुड़ ने श्रद्धा से नमन किया और कहा, हे प्रभु, मैं मृत्यु के बाद का सत्य जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। इस संसार में किया गया हर कर्म अपना फल अवश्य देता है। पुण्य स्वर्ग ले जाता है और पाप नरकों की ओर। श्री कृष्ण बोले, रब, नरक उन लोगों के लिए है जो लोभ और क्रूरता से दूसरों को कष्ट देते हैं। यहाँ उन्हें भयंकर सर्प बार बार डसते हैं। ये पीड़ा उनके हृदय की निर्दयता का फल है। जो लोग छल कपट और धोखे से धन अर्जित करते हैं वे शुकरमुख नरक में भेजे जाते हैं। यहाँ पापियों को उबलते तेल की कड़ाई में डाला जाता है। हर क्षण उन्हें अपने छल की आग जलाती है। जो अपने ही परिवार से विश्वासघात करते हैं उनके लिए है तामिस नरक। घोर अंधकार में यमदूत उन्हें दंड देते हैं। यह अंधकार उनके हृदय की कुटिलता का प्रतीक है। अत्यधिक हिंसा करने वाले तामिस नरक में जाते हैं। यहाँ आत्मा की चेतना भंग हो जाती है। वे न दिन पहचानते हैं न रात, केवल पीड़ा। जो निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं वे कुंभपाक नरक में उबलते द्रव में डाले जाते हैं। ये दंड करुणा के अभाव का फल है। वृद्धों, निर्धनों और दुर्बलों का अपमान करने वाले कालसूत्र नरक में भेजे जाते हैं। यहाँ जलती लोहे की चादरों पर चलना पड़ता है। हर कदम अहंकार को जलाता है। जो केवल भोग विलास में जीवन व्यतीत करते हैं, अब्री नरक में उन्हें घृणित भोजन दिया जाता है। यह उनकी अतृप्त लालसा का फल है। इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने वाले तप्त सुरमी नरक में पिघले लोहे से दंडित होते हैं। ये दंड असंयम का परिणाम है। अत्यधिक पाप करने वाले वैतरणी नदी में भटकते हैं। यह नदी रक्त और मल से भरी होती है। यह आत्मा की अशुद्धता का प्रतीक है। दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले महाराव नरक में भयंकर जीवों द्वारा सताए जाते हैं। ये लोभ का प्रतिफल है। निर्दोष हत्या करने वालों के लिए अवीची नरक है। यहाँ पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती। ये सबसे कठोर दंडों में से एक है। अतिशीत नरक अत्यंत ठंडा है। यहाँ पापी कपकपाते रहते हैं। निकटतम नरक में पापियों को घूमते चक्रों पर बांधा जाता है। शरीर टूटता है पर मृत्यु नहीं आती। ये हृदय की कठोरता का फल है। असंख्य पाप करने वाले अपति नरक में निरंतर घूमते चक्र से दंडित होते हैं। ये कर्मों की निरंतरता दर्शाता है। असिपत्र वन में तलवार जैसे पत्तों वाले वृक्ष हैं। यहाँ चलना। तप्त कुंभ नरक में पापियों को उबलते तेल में डाला जाता है। ये दंड अत्यंत भयानक है। स्वयं पापों पर चलने जैसा है। निषिद्ध व्यापार करने वाले तप्त लोह नरक में जलते लोहे से दंडित होते हैं। वेदों का अपमान करने वाले महाज्वाल नरक में अग्नि से दग्ध होते हैं। गुरु का अपमान करने वाले शल नरक में भयंकर पीड़ा भोगते हैं। अहंकार में दूसरों को कष्ट देने वाले विमोह नरक में मानसिक यातना पाते हैं। दूसरों का अहित करने वाले कृमि नरक में कीड़ों द्वारा सताए जाते हैं। कल जो कहानी आने वाली है वो इससे ज्यादा सच होंगी। मिस मत करना, सब्सक्राइब जरूर करना।